राहुल गांधी के बारे में मैं पहले ये सोचता था कि वो एक इंदिरा गांधी जी के पौत्र और राजीव गांधी जी के पुत्र हैं। थोड़ा सा लगता था कि ही इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज जितना भी मीडिया ये सबसे जितना इन्फॉर्मेशन आते थे उससे लगता था कि ही इज नॉट वेरी सीरियस व्हेन योर ऑपोजिशन इज सो स्ट्रांग। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में थी कि भाई राहुल गांधी तो एक बड़े खानदान के पैदा हुए हैं, इसी के अंदर रहने वाले हैं। राहुल गांधी गंभीर नहीं थे। राहुल गांधी की भाषा शैली या उनका जो चाल चलन था वो गंभीर राजनीतिक व्यक्ति का नहीं दिखा। कि हम लोग राहुल जी के बारे में जो मीडिया लगातार चिल्लाता रहता था, जिस तरह से भाषण होते थे, हम उस तरह से उनके बारे में समझते थे। उनको एक टाइटल दिया गया था, मीडिया में उसके खिलाफ एक फैलाया गया सब झूठ और उसको पप्पू बना दिया गया। जब वो उनसे मिले और उनको देखा और पिछले 4 महीने से लगातार उनके संपर्क में आए तो लगा कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और एक आध्यात्मिक और एक वैचारिक व्यक्ति के रूप में उनकी इमेज मेरे मन में बनी है और आई थिंक ही इज अ गुड मैन। राहुल गांधी से उम्र में थोड़ा सा बड़ा और उससे पहले मैं राजनीति में सक्रिय भी हुआ था। मेरे को पहले दिन से राहुल गांधी के किसी भी बात पर कोई शक नहीं था। मुझे पता था कि वो सच बोलते हैं। फिर मेरे को दुख होता था जब कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी हो पाती थी, तकलीफ होती दूसरी पार्टी में होते हुए भी। और वो उस दिन भी संविधान की बात करते थे, उस दिन भी न्याय की बात करते थे और आज भी उससे आगे बढ़कर करें। अब बस फर्क इतना है कि वो मैदान में आ चुके हैं। के बारे में ऐसा सोचते थे कि उनकी हिंदी के इश्यूज है, इसके इश्यूज है, तो जो लैंड का एक ग्राउंड लेवल का जो आदमी है उससे कनेक्ट होने में उनको दिक्कत हो रही है, ऐसा लगता था। लेकिन नाउ हम देख रहे हैं कि वो एंड के आदमी को जो किसान है, मजदूर है, उनसे भी कनेक्ट हो पा रहे हैं। He walked, he is talking to people and all the people across in India. तो उससे लग रहा है कि now he is a leader. कबीरदास का दोहा मुझे याद आता है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न से रहा किनारे बैठ। जो व्यक्ति अपने आप को खोजता है वो पाता है। तो मेरी धारणाएं बिल्कुल बदल गई हैं राहुल गांधी के बारे में। सच में बहुत क्षमतावान, बहुत योग्य, बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति है। वर्तमान समय में जो राहुल गांधी की छवि उभर करके सामने आई है, उनके चलने, उनके बोलने में जो परिवर्तन आया है, वह देख करके अब हमारी सोच बदल गई है। उन्होंने अपने अंदर के भी डर को दूर किया है। जिसके पिता और जिसकी दादी का की हत्या हुई है, वो व्यक्ति इतना निडर 3000 किलोमीटर चल चुका है। यात्रा में जुड़ने के बाद और जब हमने उनकी गंभीरता को देखा, लोग किस तरह से लोगों के भावनाओं के साथ जुड़ रहे हैं, किस तरह के साथ लोगों को जोड़ करके चल रहे हैं, इसके बाद समझ में आया कि वास्तव में इनको जो कहा गया, मीडिया ने जो इनके बारे में कहा, वो कितना गलत था। कितना संवेदन से भरा हुआ व्यक्ति है, कितना भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ करके चल रहे हैं। राहुल गांधी पहले भी बहुत अच्छा लगता था, पर अब उसने प्रूव कर दिया है और लोग भी जानने लगे कि हाँ वो बहुत मतलब इंटेलिजेंट और सारी चीजें हैं। एक तो उन्होंने राजनीति को जीवंत किया है, दूसरा उन्होंने सुनना सिखाया है। मैंने उनको लोगों को कितने ध्यान से सुना जाए, ये मैंने राहुल गांधी जी से को करते हुए देखा है और सीखा है। तीसरी चीज उन्होंने निडरता सिखाई है। अब ये बटोरने का काम किए हैं, जोड़ने का काम किए हैं और एक नया भारत बनाने का काम किए। जो हमारे गांधी जी ने अपना सत्याग्रह किए थे, उसी इतिहास को दोहराने का काम कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 4 साल पहले से ही मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ, वो कैसे हैं, क्या है। फिर जब यात्रा उन्होंने निकाली, तब हम यात्रा निकालने से पहले भी इनको जो स्पीचेस होती थी, हम उनको भी सुनते थे। तो मीडिया तो उसको तोड़ मोड़ के दिखाती थी, मगर जो उनका भाषण है, जो बात है, उनसे ये मालूम चलता है कि ये आदमी सच्चा देशभक्त है।